गुड आफ्टरनून बेटा। आज का जो क्लास है एमए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर लोक प्रशासन में थर्ड यूनिट नेतृत्व का अध्यापन कार्य करवा रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी स्टूडेंट को भेजें। चलिए आइए हम आज नेतृत्व की बात करते हैं। नेतृत्व, आप लोग राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते इस नेतृत्व की भूमिका को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि नेतृत्व के माध्यम से ही सरकार का भी निर्माण होता है और नेतृत्व के माध्यम से समाज के कई कार्य भी संपन्न होते हैं। और यही नेतृत्व लोक प्रशासन में बात करते हैं कि लोक प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि नेतृत्व का गुण ही प्रशासन के संगठन को सफलता या विफलता दिलाने में निर्धारित करते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि लोक प्रशासन में सफलता की प्राप्ति करने के लिए नेतृत्व का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में कुछ परिभाषा दी गई है। इसमें प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी के संबंध में बताए गए हैं कि जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छता से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है, मतलब जो उद्देश्यों की स्वच्छता कार्य करने हेतु प्रभावित करता हो, उसे नेतृत्व कहते हैं। दूसरा है मूरे के अनुसार से नेतृत्व एक ऐसी योग्यता को मानते हैं जो व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा है लिंग्विस्टिक के शब्दों में नेतृत्व के आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों को एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। इन विचारों से स्पष्ट होता है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण होता है जिसे व्यक्ति, मतलब जो नेतृत्व करते हैं, वह चाहे तो उसे बदल सकते हैं और अपने ही के इच्छा अनुसार सभी को अपने दिशाओं में मोड़कर ले जाए, उसे हम नेतृत्व कहते हैं। और नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आते हैं कि नेतृत्व के प्रकार में कौन कौन से होते हैं। जैसे कि नौकरशाह के रूप में नेतृत्व करना, मतलब लोक प्रशासन आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, जैसे जिले में कलेक्टर बैठ रहते हैं, तहसील में एसडीएम बैठ रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं, और कॉलेजों में प्रिंसिपल होते हैं, वो नौकरशाही के रूप में नेतृत्व करते हैं। और दूसरा है अधिनायक, तानाशाह के रूप में भी नेतृत्व करते हैं कि मेरा ही चले, मैं जैसा कि हूँ। जैसे कि उत्तर कोरिया के किम जोंग बोलते हैं कि मेरे अनुसार हो। मतलब आज के जो ज़माने में भी आज भी तानाशाह के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा है डिप्लोमेसी, कूटनीतिज्ञ के रूप में, मतलब जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वह बड़े बड़े अधिकारियों को बाबू भी अपने उंगलियों में नचा देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कूटनीतिज्ञ के रूप में भी कार्य करते हैं। तीसरा है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ के रूप में भी नेतृत्व करना, मैं जैसे कुछ विषय के स्पेशलिस्ट हो और कुछ विषय की जानकार हो, तो उन विषयों के बारे में भी ज़्यादा वह बोल पाते हैं और उसे निर्धारित करने में वो इसी पर निर्धारित होते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि प्रशासन के जो कार्य, मतलब शासन को मतलब निर्धारित करने के लिए कुछ नीतियों को बनाने से पहले कई बार उसे जांच पड़ताल करने के बाद ही उस नीतियों को लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहभागिता, मतलब सहभागी होने पर भी नेतृत्व करते हैं कि मान लीजिए कोई अच्छे व्यक्ति दूसरे कोई संस्था या संगठन में जाकर शामिल हो जाते तो उनके बातों को भी उस पर महत्व दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े समाज सेवक है, ऐसे काम कर दिया। तो इस प्रकार से अपना नेतृत्व करने का कार्य भी करते हैं। आ जाइए यहाँ पर नेतृत्व के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में चेस्टर बर्नार्ड ने भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी 3 कार्य बतलाए गए थे, जिसमें पहला कार्य है संगठन में संप्रेक्षण बनाए रखना। मतलब संगठन, मतलब जो भी समूह होता है, मतलब जो नेतृत्व करने वाला था, उसमें क्या होता है, एक संचार, मतलब कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करते हैं। दूसरा है व्यक्तियों से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करना, मतलब व्यक्तियों के आवश्यक मतलब सेवाएं प्राप्त करना, मतलब अपने संगठन को नेतृत्व में कार्य करने के लिए सेवाओं के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए आज जैसे कि कोरोना जैसे वायरस जो फैला हुआ है, तो सरकारी कर्मचारियों को एक ही आदेश मिला है कि आप 24 घंटे आप ड्यूटी पर अलर्ट रहेंगे। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि क्लास, जैसे हम लोग कॉलेज में हैं तो कॉलेज की क्लास को भी एनी टाइम कोई भी मैसेज आता है तुरंत फॉरवर्ड करना, इस प्रकार से कार्य
किया जा रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा जो जनरल चेस्टर बर्नार्ड ने बताया गया है, संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। मतलब संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि लक्ष्यों का उद्देश्य एवं उनका उद्देश्य एवं लक्ष्यों को निर्धारित करने का काम कौन करता है? नेतृत्व करता है। जैसे कि आज प्रधानमंत्री अपना नेतृत्व कर रहे हैं अपने जो राज्य जो अपने सरकारों की, जो बीजेपी सरकार के जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे राज्यों में भूपेश बघेल की सरकार, तो इस प्रकार का नेतृत्व करने का कार्य करते हैं। तो इसके आधार पर कई और नेतृत्व जो विचारकों ने लिखा गया, उसके बारे में पहला पॉइंट है यहाँ पर सहयोग प्राप्त करना। मतलब नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, संगठन में जुड़े हुए हैं, उनको अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना। क्योंकि नए नए बातें आ जाती हैं, नए नए सिद्धांत आते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए, वह नेतृत्व करने वाले का दायित्व बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन एवं समन्वय करना। कभी कभी क्या होता है कि आपसी कुछ मतभेद हो जाने के कारण से दो वर्गों में के बीच या एक ही जो विभाग में कहीं विवाद या किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, उन समस्याओं को निपटारा करने के लिए या समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं एवं निर्देशन का भी कार्य करते हैं। डायरेक्ट उसे सूचना दे जाती है कि ये कार्य को किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अनुशासन बरकरार रखना। मतलब समाज में जैसे कहा जाता है प्रशासनिक अधिकारों को, समाज की व्यवस्थाओं को बना के रखना, तो इस प्रकार से ये क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना। आदेश देना, मतलब नेतृत्व का नेक्स्ट जो कार्य है कि अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो भी संगठन में जुड़े हुए हैं, उनको क्या करते हैं? आदेश देने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है संप्रेक्षण व्यवस्था बनाए रखना। संप्रेक्षण मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी संगठन में जुड़े हुए व्यक्ति या उस लिंक में जुड़े हुए व्यक्तियों को किसी प्रकार की जानकारी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। संगठन के प्रति कैसे निष्ठा होनी चाहिए? कि आपको विश्वास होना चाहिए कि जो संगठन में बनाए गए नीतियों के प्रति आपको दृढ़ रहना है, उसे ही आपको पूरा करना है। इस प्रकार से नेतृत्व का कार्य किया जाता है। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं नेतृत्व की तकनीकें। मतलब कौन कौन से टेक्निक के तरीके से नेतृत्व की कार्य किया जाता है। पहला है सहयोग प्राप्ति। सहयोग प्राप्ति मतलब आप लोग देखे होंगे कि आपने अधीनस्थ में जुड़े हुए सबसे पहले बात होता है कि सहयोग प्रदान करना। मतलब आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति छोटे से छोटे वर्ग के लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनकी क्या समस्या है, इस प्रकार की उन समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का प्रयोग करना। मतलब नेतृत्व करने वाले का सबसे बड़े गुण होता है कि शक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक शक्ति स्वतः रहती हुई है और उसे संगठन के रूप में प्रदान की भी जाती है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन में देखे होंगे जैसे कि प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर होते हैं, तो छोटे छोटे कर्मचारियों को भी सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है समन्वय तथा आदेशित करना। वही है समन्वय, तीसरा पॉइंट जो कार्य के बाद बताया गया था, समन्वित करना। मतलब एक दूसरे कार्यों में समन्वय स्थापित करना। और अनुशासन को अनुरक्षण, मतलब जो बनाए गए हैं नीतियों के तहत उनके तहत कार्य करना। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों में या थोड़े से कुछ बात में नियमों को बदलते रहने। इस पर क्या होता है कि जो अधीनस्थ मतलब जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन पर उनको नेतृत्व करने वाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये तो समय समय पर बदल जाती है, तो इसकी बहुत सारी समस्याएं होती है। नेक्स्ट है मनोबल का विकास करना। मतलब नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि अपने जो जुड़े हुए अपने संस्थाओं में अपने कार्य करने वाले व्यक्तियों को या संगठन के रूप में कार्य करते हैं, तो उसका मनोबल को समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए कि नहीं इस कार्य पर लगे रहो, जरूर हमको सफलता मिलती है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोल ही रहे हैं कि आप कोरोना वायरस के प्रति संघर्षशील रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस को हमको हारना नहीं है, हमको हराना है और भारत को कोरोना वायरस से मुक्त करना। ये इस प्रकार से नेतृत्व का कार्य करने की तकनीकी अपनाते हैं नेतृत्व करने वाले।
अब नेतृत्व करने की क्या क्या गुण भी पाए जाते हैं, इसके संबंध में हेनरी फेयल और उर्विक ने इस बात को बताई गई हैं। पहला है आत्मविश्वास होना चाहिए। नेतृत्व करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें भी ये विश्वास होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले बात यही होता है, कोई भी दायित्व सौंपने से पहले सेक्रेटरी या कलेक्ट्रेट को या एसडीएम को या प्रिंसिपल को सौंपने से पहले उसमें यह देखा जाता है कि यह व्यक्ति आत्मविश्वासी है कि नहीं, या इन गुणों पर भरपूर्ण नहीं होने पर उसे नेतृत्व का दायित्व का सौंपा नहीं जाता है। इसलिए बड़े बड़े जो संगठनों का चीफ बनाने से पहले उसका आत्मविश्वास को जरूर परखा जाता है, तब उसे इसमें नेतृत्व कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहिष्णुता स्फूर्ति। सहिष्णुता मतलब यही है कि आप हित की भावना, सब में समानता की भावना में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, यह उदारता की नीति, इस टाइप की बात सहिष्णुता होनी चाहिए। तीसरा है संप्रेक्षण की योग्यता। संप्रेक्षण मतलब वही संचार की योग्यता होनी चाहिए। नेतृत्व करने वाले में संप्रेक्षण की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यनिष्ठा। सत्य पर आधारित जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णायकता। निर्णायकता मतलब नेतृत्व करने का गुण यही होना चाहिए कि अच्छी जो विषय पर, जो सत्य पर आधारित हो, उन्हें निर्णय देने पर उसे समर्थ होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्साहित करने की योग्यता। मतलब नेतृत्व करने वाले में यह भी गुण होने चाहिए कि कभी कभी ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति निरुत्साहित हो जाते हैं, तो उत्साह करने का भी गुण होना चाहिए। इसलिए आप लोग देखे होंगे जिस प्रकार से मुखिया बात करते हैं, मतलब जो हेड जो होते हैं, जो कोई भी संस्थाओं का हेड होता है, प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे आप कॉलेज स्तर पर देखिए या सेना का प्रमुख होता है, तो वो बात करते हैं छोटे से सैनिक से, तो उसके अंदर उत्साह इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह फिर से पुनः ताकत, उसमें स्फूर्ति दौड़ने लग जाती है और कार्य करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साहस। ये भी वही बात आ रही है कि साहस की गुण होनी चाहिए नेतृत्व करने वाले में। नेक्स्ट पॉइंट है विचारों में लोचशीलता। विचारों में लोचशीलता मतलब कहने का मतलब यही है कि वह नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और जो कुछ राजनीतिक जो प्रभावित हो रहे हैं उनमें जो थोड़ा सा परिवर्तन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पद्धति बदल गई है उसके अनुसार आप कार्य करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात होता है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अपने दम पर ये कार्य करवाने के लिए उसके अंदर में यह गुण होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है समझदारी का गुण होना चाहिए। समझदारी मतलब छोटे छोटे बातों को समझना, कैसे कुछ विदेश की नीतियां हैं या सामाजिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा निर्णय। निर्णय अच्छे होना चाहिए, क्योंकि निर्णय जब तक अच्छे नहीं होगी तब तक हम इसे कार्य को एक नेतृत्व के गुण में नहीं मान सकते। इस प्रकार से आज का जो क्लासेस जो है ये नेतृत्व का जो गुण है, इस मतलब नेतृत्व करने का गुण जो है ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों, नेतृत्व करने की जो शासन में जो होनी चाहिए, तभी एक शासन या प्रशासन में सफलताएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज का इस क्लास का नेतृत्व वाला समाप्त हुआ है। थैंक यू।